अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां हम आपको मिलवाते हैं रोज़ाना मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से और बताते हैं घर बैठे आपको मुख्तलिफ बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। वी आर मूविंग इन 2023, जहां हम सब बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिकल एडवांसमेंट आ चुकी है, दवाइयां खा खा के थक चुके हैं। और अब जैसे कि हम जानते हैं दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमारा लिवर, हमारा किडनी बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होता है। तो इस सब में बहुत ही अहम है कोई इस तरह की चीज़ों के हम लोग अपनी बीमारियों को बग़ैर दवाइयों के ठीक कर सकें। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए अल्टरनेटिव मेडिसन जो है वो एक्सपर्ट हमारे साथ जो हैं डॉक्टर हफ्जा नूर मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं अल्टरनेटिव मेडिसन क्या होती हैं, कौन कौन से लोग कौन कौन सी बीमारियों में हम अल्टरनेटिव मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप डॉक्टर हफ्सा हमें थोड़ा सा बताएंगे अल्टरनेटिव मेडिसिन होता क्या है? ये बेसिकली अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग 4 चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक तो हम लोग होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडली जो है वो हम लोग एक्यूपंक्चर है। थर्ड अगर बात करें तो हम लोग कपिंग विच इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ हेवन। फोर्थ अगर हम लोग बात करें तो बॉडी स्कैन, फुल बॉडी स्कैन, जो एक नई चीज़ है, पाकिस्तान में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इन चारों प्रोसीजर्स के थ्रू एक तो हम लोग डायग्नोज करते हैं डिज़ीज़ को प्रॉपर, और उसके बाद जो है वो हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स, बहुत सारे लोग मेडिसिन खा के तंग पड़ जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो उसके बाद जो है वो 20-20 साल से लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं। आप यकीन करें, उनसे पूछते हैं आप ठीक हुए हैं? जी नहीं, ठीक नहीं हुए। दवाइयाँ तो आधी कर देती है ना आपको बीमारी के, मतलब कहते हैं ये गोलियाँ आपकी सारी उम्र की साथ हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें हम लोगों ने एक प्रोसीजर्स को ढूंढा है जिसमें हम लोग मेडिसिन को आप अल्टरनेट कर लें, यानी आप मेडिसिन को हम लोग पेशेंट को यूज़ नहीं करवा रहे। एलोपैथी की बेसिकली मेडिसिन में जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है कि नेचुरली आप बॉडी को हील कर रहे हैं। नेचुरली, लाइक जैसे कहते हैं ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसके अंदर विदाउट मेडिसिन पेशेंट को जो है वो हम लोग ट्रीट करते हैं। अच्छा, आपने बात की डॉक्टर साहिबा की स्कैन एक बड़ा डिफरेंस आ गया है जिससे हम जान सकते हैं, तो हमें बताइए हमारी ऑडियंस को ये स्कैन क्या है और किन किन लोगों को ये कराना चाहिए और किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है। ये बेसिकली बॉडी स्कैन पाकिस्तान में एक फर्स्ट थिंग है जो हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। बॉडी स्कैन में ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो विद इन सेकेंड स्कैन हो जाती है। यानी बेसिकली पेशेंट्स इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं, इतनी कॉस्टली जो है वो टेस्ट करवाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स उनको विद इन डेज़ मिलती है कि जी आप इतने दिनों बाद आ जाइएगा, आपकी जो है वो डिज़ीज़ की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमें विद इन सेकेंड्स जो है वो हम लोग बॉडी को स्कैन करते हैं और हमें फ़ौरन से उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है जो है वो। अच्छा, अब आप बताएं अल्टरनेटिव मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? ईच एंड एवरीथिंग आप तसव्वुर कर सकते हैं, हर डिज़ीज़ का इस डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। इससे पहले डिपार्टमेंट जो है वो हमारा सिर्फ पिंडी के अंदर मौजूद था, GHQ पिंडी CMH में। अब हम लोगों ने लाहौर में फ़र्स्ट टाइम जो है वो डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाया, लॉयंस मेडिकल कॉम्प्लेक्स गोलबर्ग। यहाँ पे हम लोग हर डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं। इवन बीवी अगर अपने हस्बैंड पे शक करती हो ना, तो उस चीज़ का भी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। वाह, कि मतलब हर प्रॉब्लम जो है उसको, चाहे आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर मर्ज को जो है हम लोग मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग जो है वो डील करते हैं। अच्छा, आप हमें बताएं कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं ये क्यों दूसरी जो मेडिसिन हैं जैसे डिफरेंट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनसे क्यों बेहतर है, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल एफिकेसी ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें हम लोग पेशेंट को विद शॉर्ट इंटरवल के अंदर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पेशेंट जो है वो हमारे पास 20 ईयर्स से 10 ईयर्स बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से मेडिकेशन ले रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, और हम लोग जो है वो उसको शॉर्ट टाइम के अंदर नेचुरल सेफ तरीके से पेशेंट को हम लोग जो है वो ट्रीट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। वो इतने प्रोलॉन्ग टाइम से मेडिकेशन ले रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग जो है वो उनको उस मेडिकेशन को स्टॉप करवा के और उसको जो है वो नेचुरल तरीके से जब उसको ट्रीट करते हैं तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेटिस्फाइड भी होते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, आप बताएं कि कितना को रोल होता है हमारी बॉडी का खुद से हील होने का, जो प्रोसेस है हम सुनते हैं कि बॉडी को खुद से, तो आपका वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो क्या है?
ये बेसिकली ये है कि पेशेंट की डिजीज़ को पहले हम लोग बॉडी स्कैनर, जैसे मैंने बताया, बॉडी स्कैन करते हैं। उसमें हमारी बॉडी के पूरे हेल्थ स्टेटस का पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोलॉजी है या नहीं। आपको 114 पेजेस की रिपोर्ट मिलती है, उसके अंदर हमारी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल मौजूद होती है कि कौन कौन सी जो है वो बेसिकली पैथोलॉजी हमारी बॉडी में मौजूद है। ईच एंड एवरी ऑर्गन का स्टेटस हमें पता लग रहा होता है। सेकेंड थिंग, ये बहुत कॉस्टली बात आती है। अगर बाकी अगर पैथोलॉजी अगर हम लोग उसको चेक करें, आइडेंटिफाई करें, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। लेकिन ये बेसिकली सिर्फ इसके 2000 रुपीज़ में आपकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है। एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी ये ज़रूर करवाना चाहिए, और एक जो डिजीज़ वाला पर्सन है उसको भी ये ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा, क्या बच्चे जो हैं वो जो पीडियाट्रिक जो ट्रीटमेंट्स है क्या वो भी इनमें मौजूद हैं? Yes. जैसे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे खाना नहीं खाते, Yes, या yes. मसाइल घर घर में लेके जाते हैं? यस, इसमें हम लोग बेसिकली पेशेंट को जैसे आप बच्चों का पूछ रही हैं, तो वो बिल्कुल उस तरह हम लोग ये होम्योपैथी की मेडिकेशन के थ्रू, न्यूट्रिशन, डाइट, हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग इसको भी देख रहे हैं। इसमें भी हम लोग डील करते हैं कि आप लोग डाइट के थ्रू किस तरह से जो है वो बच्चे को हम लोग जो है वो किस तरह से इंडिविजुअल बच्चे को हेल्दी कर सकते हैं। डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद थी। बड़े ही इंटरेस्टिंग जो है वो इन्होंने हमें बताया कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो यूज़ करके आप अपनी हर बीमारी जो है उसका इलाज करा सकते हैं। क्या आपका बच्चे हैं, आपको डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो ये बड़ा इनोवेटिव जो है वो मेडिकल एडवांसमेंट है, तो आप इसको ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मसला जो है वो ठीक करना चाहते हैं और आप थक चुके हैं बहुत सारी अद्वियात खा के, तो आपको चाहिए आप अल्टरनेटिव मेडिसिन जो हैं वो उसको अप्रोच करें। अगर आप किसी भी किस्म की बीमारी फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए आप अपने करीबी जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स की तरफ जाए, और अब आप घर बैठे हमारे फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।